हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल फॉर्म ट्यूटोरियल। आज हम कोई गूगल फॉर्म क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि गूगल फॉर्म की उन सेटिंग्स की बात करेंगे जिसमें यूज़र्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अगर आप सेटिंग्स अच्छे से नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है आपके गूगल फॉर्म का वो नहीं मिलेगा। तो मैंने ब्लैंक गूगल फॉर्म ओपन कर लिया है। यहाँ पे ऊपर ही आपको 3 टैब्स मिलेंगी। हम चलते हैं सेटिंग्स में। जो सबसे पहले आपकी सेटिंग आपको दिखाई देगी, फर्स्ट वन इज मेक दिस अ क्विज। अगर आप इसको क्विज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको ऑन करना है। क्विज में क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, गूगल फॉर्म को आप दो तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो होता है कि जनरल गूगल फॉर्म, एक होता है गूगल फॉर्म क्विज। जो जनरल गूगल फॉर्म होता है उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, यूज़र आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा। और क्विज़ में जैसे आप स्कूल टीचर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो क्विज़ में क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के चैप्टर के रिलेटेड क्विज़ बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो चेक करते हैं कि उनको कितना उस टॉपिक की नॉलेज है। इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो असाइन होते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया तो आप देखिए मल्टीपल यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आ गई हैं। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगी, देखो वो सारी ऑप्शंस चली गई हैं। तो इसको एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जैसे ही स्टूडेंट आपके जो क्विज़ है उसको सबमिट करे तो इमीडिएटली उसके जो मार्क्स हैं उसको दिखाई दे। तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप तब नहीं मार्क्स दिखाना चाहते, आप चाहते हैं कि मैनुअली आप उनके आंसर्स को रिव्यू करो, तो आप उस टाइम पे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी कुछ सेटिंग्स जो कि क्वेश्चंस और आंसर के ऊपर है। फर्स्ट है मिस्ड क्वेश्चंस। अगर आप इसको ऑन करते हो तो जो भी यूज़र्स ने या जो भी आपके स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं या फिर इनकरेक्टली दिए हैं वो उसको दिखाई देंगे। स्टूडेंट जब भी आपका फॉर्म सबमिट कर देगा तो उसको मार्क्स दिखाई देंगे, प्लस जितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली आंसर किए हैं अगर आप चाहते हैं कि वो उसको दिखाई दे तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे। सेकंड है उसके करेक्ट जितने आंसर्स हैं वो उसको दिखाई दें, तो उसके लिए ये सेकंड ऑप्शन है करेक्ट आंसर्स वाली। एंड थर्ड वाली है उसके मार्क्स, जितने आंसर सही, जितने भी आपने उसके मार्क्स रखे होंगे क्वेश्चंस के, जैसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर उसके 10 सही हैं तो उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो मतलब जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो उसको उसके पॉइंट्स दिखाई दें तो आपने ये ऑप्शन सबमिट करनी है। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू, मतलब हर एक क्वेश्चन के आप कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं या हम कह सकते हैं कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। अगर सभी क्वेश्चन सेम मार्क्स के आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हर एक क्वेश्चन को डिज़ाइन कीजिए। जैसे ही आप गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पाएंगे उसके साथ पॉइंट की ऑप्शन आती है। जब आप उसको क्विज बनाते हो तो वहाँ पे आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं अगर आपने अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग मार्क्स जो हैं वो रखने हैं। अगर सभी क्वेश्चंस के सेम मार्क्स रखना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन जैसे 3 नंबर का होगा, तो आप यहाँ पे उसके पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। सेकंड हमारी ऑप्शन आती है रिस्पॉन्सेज की। इस सेटिंग में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वन, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। जब भी आपका यूज़र या आपका स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करे तो एक ईमेल आईडी जो है वो हमारे पास आए कि इस ईमेल आईडी से ये फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है। बेसिकली ये आपकी गूगल फॉर्म की प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं। डू नॉट कलेक्ट, अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं लेना चाहते यूज़र से। सेकंड है वेरीफाइड। अब वेरीफाइड ऑप्शन में क्या होगा, आपका स्टूडेंट जो है या आपका यूज़र जो गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहा है उसको अपने वेरीफाई गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। पहले वो जीमेल से लॉगिन करेगा, उसके बाद ही वो आपके फॉर्म को सबमिट कर सकता है। थर्ड है रिस्पॉन्डर इनपुट। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो यूज़र है या आपका स्टूडेंट है वो मैनुअली अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे भर सकता है। तो 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप
ईमेल कलेक्ट नहीं करना चाहते तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो यूज़र की ऑथेंटिक ईमेल आईडी है वो उसी से लॉगिन करे और उसी से आपका फॉर्म सबमिट हो तो आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यूज़र कोई भी ईमेल आईडी अपनी एंटर कर दे मैनुअली तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। देखिए, अब मान लीजिए स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर लिया। अब स्टूडेंट चाहता है कि उसको उस फॉर्म की एक कॉपी मिल जाए कि उसने कौन कौन से आंसर्स जो हैं वो फिल किए हैं। तो ये ऑप्शन उसके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र या आपके स्टूडेंट ने जो भी आपका क्विज या आपका फॉर्म सबमिट किया है उसके आंसर्स की कॉपी उसको चली जाए तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। या तो आप इसको ऑफ रखोगे तो किसी को कोई भी कॉपी नहीं जाएगी रिस्पॉन्स की। व्हेन रिक्वेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो अगर यूज़र जब फॉर्म सबमिट करेगा वो रिक्वेस्ट करेगा उसी के साथ कि मुझे इस फॉर्म की कॉपी दी जाए, तभी उसको कॉपी सेंड होगी। ऑलवेज सिलेक्ट करेंगे तो जब भी कोई यूज़र आपका फॉर्म सबमिट होगा उसको ऑटोमेटिकली जो उसने ईमेल आईडी दिया है उस पे उसकी कॉपी जो है वो चली जाएगी। थर्ड जो सेटिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे यूजर्स को इसके बारे में नहीं पता। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मैंने उसमें रिस्पॉन्सेस दिए या जो मैंने उसमें आंसर दिया उसको एक बार मैं देख लूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई आंसर मैंने गलत लिख दिया तो मैं उसको चेंज भी कर दूँ। मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होगी कि आप फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सेटिंग ऑन करेंगे तभी आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आपके यूज़र्स हैं फॉर्म सबमिशन के बाद भी अपने रिस्पॉन्सेज को, अपने आंसर्स को चेंज कर पाएंगे। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया फिर वहाँ पे आ जाता है कि एडिट रिस्पॉन्सेज, कुछ ऐसी ऑप्शन आती है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिस्पॉन्सेज को एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट एक बार ही फॉर्म को फिल करे। अब मान लीजिए आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आपने कोई क्विज दिया किसी टॉपिक के ऊपर, तो एक स्टूडेंट 2 बार उस टेस्ट को ना अटेम्प्ट कर पाए तो यहाँ पे आप लिमिटेशन लगा सकते हैं, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स ही एक ईमेल आईडी से फिल होगा। अब जैसे मैंने फॉर्म फिल करना है तो जो मैंने ईमेल आईडी वहाँ पे ऐड की है या अगर आपने यहाँ पे वेरीफाइड पे क्लिक किया है तो वो मेरी ईमेल आईडी अपने आप ही ले लेगा कि इस ईमेल आईडी से ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो मैं उस ईमेल आईडी से सिर्फ एक बार ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाऊंगी। थर्ड हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन की सेटिंग। इसमें चलते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या है कि फॉर्म आपका कैसे दिखेगा या जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे दिखेंगे। सबसे पहली ऑप्शन है शो प्रोग्रेस बार। जैसे आप देखते हैं कई वेबसाइट्स में भी ऊपर एक बार आती है ना कि आपने कितना रीड कर लिया कंटेंट, प्रोग्रेस बार होती है। ऐसे ही आपके गूगल फॉर्म में ऊपर बार आ जाएगी कि आपने कितना फॉर्म सबमिट कर लिया है। तो अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तभी आपके यूजर्स को वो बार जो है वो दिखाई देगी। अब आप क्विज बना रहे हैं तो आप जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो शफल भी कर सकते हैं अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब आपका यूजर या स्टूडेंट कोई भी फॉर्म सबमिट कर देगा तो उसको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इसकी जगह अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख के सेव कर दीजिए। जैसे कोई यूज़र आपका फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको ये कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। नेक्स्ट है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगर आप यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देते हैं तो सिर्फ एक यूज़र एक ईमेल आईडी से एक बार ही आपका फॉर्म फिल कर पाएगा। अगर इसको आप डीएक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पे शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स को एक्टिव कर देते हैं, इसका मतलब आपका यूज़र एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो फिल कर सकता है।
एक बार उसने रिस्पॉन्सेज दे दिए, आंसर दे दिए, सबमिट कर दिए, फिर से वो उस फॉर्म को अटेम्प्ट कर सकता है, दोबारा आंसर दे सकता है। व्यू रिजल्ट समरी, अगर आप अपने जो रिजल्ट्स हैं या जो आपकी डिटेल है फॉर्म की वो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये सेटिंग उसके लिए है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे। सबसे पहले है फॉर्म डिफ़ॉल्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब आप ईमेल आईडी अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 ऑप्शंस होती हैं, तो यहाँ से आप ईमेल आईडी ले सकते हैं। लास्ट सेटिंग है क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट की। तो इसमें क्या है, जैसे आप क्विज बना रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं। तो या तो आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को क्या कीजिए, डिफ़ॉल्ट कीजिए। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना तो साइड में इस तरह की डिफ़ॉल्ट बनाने की ऑप्शन आ जाती है। तो वो मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पे कि वो रिक्वायर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट वो रिक्वायर्ड हो जाते हैं कि स्टूडेंट ने उसको फिल करना ही करना है। अगर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को फिल नहीं करेगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं क्विज के वो स्टूडेंट फिल करे तो आप इसकी हेल्प से सभी क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अब आपको एक एक क्वेश्चन को जा जाकर रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए तो सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके रिक्वायर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। अब जैसे आपने फॉर्म देखा होगा, कभी भी आपने गूगल फॉर्म सबमिट किया है तो जो डिटेल्स होती हैं जैसे नेम हो गया, क्लास हो गई, रोल नंबर हो गया, तो ये तो मैंडेटरी है ना, जो फील्ड मैंडेटरी है उसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, यहाँ पे हम उसको रिक्वायर्ड बोलते हैं। तो यहाँ से आप ये सेटिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सो ये थी सारी गूगल फॉर्म की सेटिंग। आई होप इस वीडियो से आपको सेटिंग्स के बारे में नॉलेज हुई होगी। तो इन सेटिंग्स को यूज़ करके आप अपने गूगल फॉर्म को प्रोफेशनल बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर आपको गूगल फॉर्म की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर आप और वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।